दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। भगवान से विनती है कि आप लोग अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे। तो दोस्तों हम जो है यहाँ पर सिंबल के क्लास पढ़ा रहे थे। तो वीडियो को जो है यूट्यूब को हम अपना चैनल पे 2 क्लास दे दिए है सिंबल को, और ये जो है ना ये लास्ट वाला क्लास है। तो आइए इसको लास्ट वाला क्लास को देखते हैं कि और क्या सब बाकी रह गया। तो इससे पिछले क्लास में हम जो है यहाँ तक प्राकृतिक संख्या मतलब m को प्राकृतिक संख्या को m से डिनोट करते हैं, इसके बाद तक तो लिख दिए थे। आज इससे आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर r है और x के पावर c है। यहाँ पर r और x के पावर c का मतलब क्या होता है उसे हम देखते हैं। r या अगर जो कहीं पर भी आप देखिएगा कि अगर जो r या x के पावर c रहेगा तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यह संख्या वास्तविक संख्या है। अगर जो r या x के पावर c रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि ये संख्या वास्तविक संख्या है, क्योंकि इसका सिंबल दिया हुआ है कैपिटल R या x के पावर c। तो वास्तविक संख्या होता क्या है? तो वास्तविक संख्या का मतलब होता है जो भी संख्या या चाहे ऋणात्मक हो या चाहे धनात्मक हो। जैसे कि आप देख सकते हैं -3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, -6 ले लीजिए, 7 ले लीजिए। आप जितने भी ये संख्या देख रहे हैं ये सब वास्तविक संख्या है। तो आप वास्तविक संख्या आपको समझ में आ गया कि वास्तविक संख्या है क्या, और इसे r या x के पावर c से हम डिनोट करते हैं मतलब सूचित करते हैं। अब यहाँ पर देखिए लंबाई है। लंबाई को हम कैपिटल L से सूचित करते हैं, सॉरी कैपिटल L से नहीं स्मॉल l से सूचित करते हैं। जैसे कि कोई भी मान लो वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है और अगर जो हमें कोई बोलेगा कि इसकी लंबाई हमें नापना है, इसका लंबाई हमें नापना है, तो यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है उसको नापने के लिए हम उसको नापने के लिए हम L का मान निकालेंगे, क्योंकि L बराबर लंबाई होता है। और लंबाई को अगर जो मान निकालेंगे तो स्मॉल l देकर इसका मान हम निकाल सकते हैं इससे आगे। ठीक, तो लंबाई का मतलब आप समझ में आ गया कि किसी भी वस्तु का जो लंबाई है वो बोल रहा है हमें निकालने के लिए। तो L बराबर लंबाई होता है। और यहाँ पर Z और I, जहाँ Z क्या है पूर्णांक संख्या है और I का मतलब होता है अपरिमेय संख्या। Z जो है पूर्णांक संख्या है और पूर्णांक को हम भिन्न भी कह सकते हैं। और यहाँ पर अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या उसे कहा जाता है जो मतलब बट्टा के रूप में नहीं लिखा हुआ होता है। जो बट्टा के रूप में नहीं लिखा होता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 8, 7 ये सब क्या हो गया आपको अपरिमेय संख्या हो गया। अब यहाँ पर है परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या को हम Q से सूचित करते हैं। तो परिमेय संख्या का मतलब ये होता है कि बट्टा ऊपर और नीचा, जैसे कि 2/3, 3/2, 8/5, 6/2, 3/6 ये सब हो गया परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, या आप समझ जाइए जो बट्टा के रूप में हो उसे परिमेय संख्या हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर है ये जो इस प्रकार से आपको चिन्ह देख रहे हैं, आप जो इस प्रकार से आप एक चिन्ह दिख रहे हैं त्रिशूल की तरह, ये है समुच्च का चिन्ह। ये समुच्च का चिन्ह है। इसके बारे में हम और आगे बोलेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। और यहाँ है रेखा का मतलब ये होता है या तो दायां जाओ या चाहे बायां, मतलब दायां भी जाओ और बायां भी। जैसे कि एक रेखा है, एक लाइन हम खींचिए, अगर जो हम रेखा का मतलब तो इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं, तो इसे हम रेखा कहेंगे। रेखा का मतलब है तो आप दोनों ओर जा सकते हैं, दायां बायां आप दोनों ओर जा सकते हैं। इसके बाद है किरण का मतलब होता है आप जिस ओर से आ रहे हैं
आप जिस ओर से आ रहे हैं, आपका ये जो किरण है आप जिस ओर से आ रहे हैं, आपका किरण आपकी ओर नहीं रहेगा। मतलब आप जो आ रहे हैं इसके जस्ट सामने आएगा किरण। जैसे कि ये सूर्य हो गया और इसका किरण सीधे ऐसे आता है, इस प्रकार से तो उसे हम किरण कह सकते हैं। और यहाँ पर है, ये जो चिन्ह दिख रहा है ये है रेखाखंड। यहाँ पर दो शब्द मिला हुआ है, एक है रेखा और एक है खंड। यहाँ पर रेखा एक ले लिए और उसी को हम खंड करके फिर एक रेखा ले लिए, उसी को खंड करके फिर एक रेखा ले लिए, तो उसे हम कह सकते हैं रेखाखंड। क्योंकि यहाँ पर रेखा को जो है खंडित कर दिया गया है, इसीलिए हम उसे रेखाखंड कह सकते हैं। अब यहाँ पर हम समुच्च के बारे में जानते हैं। समुच्च का मतलब ये होता है कि जैसे कि यहाँ पर दो समुच्च n है, तो इसका मतलब होता है ये जो दो जो है ना, ये प्राकृतिक संख्या है, ये दो प्राकृतिक संख्या है। ठीक, जो दो है n का मतलब प्राकृतिक संख्या, और ये जो दो है ये प्राकृतिक संख्या है। तो समुच्च का मतलब होता है कि ये निर्धारित है कि दो प्राकृतिक संख्या है। और यहाँ पर जो है समुच्च नोट मतलब सेट नोट, मतलब इसे हम कह सकते हैं, इस जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है समुच्च नहीं का है। जैसे कि यहाँ पर हम -2 लिए, -2 और समुच्च नोट n दे दिए, मतलब n का मतलब प्राकृतिक संख्या। इसका मतलब ये होता है कि जो -2 जो है ना, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये -2 जो है ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। समुच्च का मतलब होता है कि वो जो है प्राकृतिक संख्या है, और समुच्च नोट का मतलब होता है कि ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। यहाँ पर देखिए ये जो सिंबल देख रहे हैं आप, ये है सुपर सेट का। यहाँ पर आप सुपर सेट का मतलब क्या होता है इसके बारे में आइए हम जानकारी अच्छे से लेते हैं। कि ऐसे अगर जो आपको चिन्ह रहेगा चंबू की तरह, मतलब नाल चंबू की तरह, अगर जो आपको एक चिन्ह रहेगा और इसके नीचे में एक रेखा रहेगा, तो आप समझ जाइएगा कि ये सुपर सेट का चिन्ह है। और सुपर सेट का मतलब क्या होता है, सुपर सेट में ए में बी के सभी तत्व, जैसे कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, और अगर जो सुपर सेट का चिन्ह है और बी दिया हुआ है, तो इसी ए में जो है ना बी के सभी तत्व समाया हो सकता है। इसी ए में बी के सभी तत्व समाया हो सकता है। तो सुपर सेट का मतलब यही होता है कि एक ही वस्तु में दोनों को होना चाहिए। अब यहाँ इसके बाद है यूनियन। जैसे कि जिस प्रकार से यू है उसी प्रकार से यूनियन का सिंबल होता है। यूनियन का चिन्ह जो है यू के प्रकार से होते हैं। और यूनियन का मतलब क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा है ए और बी दोनों एक सभी तत्व में है। ए और बी यानी ऐसे कि ए यूनियन बी, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि ए और बी जो है ना, ए और बी ये तो दोनों जो है ना एक ही तत्व में आएगा, एक ही तत्व में। जैसे कि कुछ हम लिखे और ए यूनियन बी है, तो आप समझ जाइएगा कि ए और बी जो है ना इसी के बीचे में है। ए और बी इसी के बीचे में है। अगर इस प्रकार से रहेगा और हमें बोलेगा ए यूनियन बी, तो हम समझ जाएंगे कि ए और बी जो है इसी तत्व के बीचे में है। ठीक, इसके बाद है इंटरसेक्शन। यहां पर जो है इंटरसेक्शन इस प्रकार से रहेगा, उल्टा ई, जिसे हम उल्टा यू कहते हैं। उल्टा यू, इंटरसेक्शन को उल्टा यू से सूचित करते हैं। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। ए और बी में जो समान हो, ए और बी में जो समान हो, जैसे कि दो लड़का है, राजा और विवेक। इस दो लड़का में जो समान रहेगा, मतलब जो दो बार रहेगा, तो
जो दो बार रहेगा, जो समान रहेगा, उसे हम इंटरसेक्शन मतलब यूनियन कर सकते हैं। चलिए आप आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए ए है और ऊपर में डैश है, या चाहे एक ए के ऊपर ए हो, कैपिटल ए हो, या चाहे इसके ऊपर में डैश हो, या कैपिटल ए हो, या चाहे इसके ऊपर में सी हो। तो इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए के बाहर के तत्व। जैसे कि ए के बाहर के तत्व ए हम लिख दिए, ए के बाहर के तत्व, और यहाँ पर ए है और इसके बाहर के तत्व जैसे बी सी डी ई, और इसको अगर जो हम घेर देते हैं तो मतलब इसका मतलब है ए के बाहर के तत्व, तो ए वाला हो जाएगा। एक यहाँ पर ए है और इसके बाहर के तत्व क्या है, बी सी डी, तो यहाँ पर ए हो जाएगा, बी सी डी इत्यादि हो जाएगा। ठीक, इसके बाद है ए बी, मतलब बीच में एक रेखा का चिन्ह है। तो इसका मतलब, इस रेखा का मतलब होता है कि ये दोनों के बीच में हमें डिफरेंस बता रहा है। ए बी जो है और इसके बीच में जो रेखा आप देख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये दोनों के बीच में डिफरेंस बता रहे हैं। ये जो है, ये जो डिफरेंस का चिन्ह है, ए के तत्व जो बी में नहीं है। यहाँ पर बोल रहा है कि ए के तत्व, जैसे कि ए का तत्व मान लीजिए ए डी ई इत्यादि है, और मान लीजिए एक का तत्व जैसे कि ए बराबर हो गया 1 2 3, और मान लीजिए हम बी बराबर ले लेते हैं 5 7 9। तो यहाँ पर ए डिफरेंस बी हो जाएगा। जैसे कि ए डिफरेंस बी का मतलब हो जाएगा कि ए के तत्व, ए का तत्व जो है 1 2 3 बी का तत्व में मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर ए डिफरेंस बी हम लिख सकते हैं, क्योंकि ए का तत्व जो है 1 2 3, बी का तत्व 5 7 9 में उपस्थित नहीं है। ठीक, तो आप सब इधर ध्यान दीजिए। यहाँ पर ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, और इस ए क्रॉस बी को हम कार्टेशियन, ए क्रॉस बी से हम कार्टेशियन को सूचित करते हैं। यहाँ ए और बी को क्रमित युग्म होगा। ठीक, इसके बाद है ए फंक्शन बी, यहाँ पर एफ ए बी, यहाँ पर ये जो चिन्ह दिखाई दे रहा है ये फंक्शन का चिन्ह है। यहाँ पर एफ जो चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको, ये फंक्शन का चिन्ह है। यहाँ पर बोल रहा है कि ए से बी में मैपिंग हो रहा है, ए से बी में मैपिंग होगा। ठीक, इसके बाद है पी क्यू, पी और क्यू, और पी के पी और क्यू जो है, ये जो पूरा चिन्ह है उस ये जो है यहाँ पर बोल रहा है कि अगर ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है कि यदि ए है, यदि हम है तो आप नहीं। जैसे कि ये मान लीजिए हम है, और मान लीजिए पी जो है हम है, और क्यू आप है। अगर जो ए चिन्ह लग जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि या तो हम या तो आप, हम है तो आप नहीं, और आप है तो हम नहीं। अगर जो इस प्रकार से चिन्ह लगा देंगे तो आप समझ जाइएगा कि अगर जो हमारे और आपके बीच में अगर जो ये चिन्ह लग जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर हम है तो आप नहीं, और आप है तो हम नहीं। ठीक, इसके बाद है यहाँ पर देखिए, अगर जो यहाँ पर एक शून्य है और इसको बीचे बीच एक रेखा खींचा हुआ है, तो ये जो है थीटा का चिन्ह है, थीटा का। और थीटा के द्वारा हम कोण को सूचित करते हैं। जैसे कि किसी भी, और कोण किसी कहते हैं, आप तो जानते हैं, जब दो रेखा आपस में बनते हैं और इसके बीच में जो कोण बनते हैं उसी को हम थीटा कहते हैं, और उसे कोण कहते हैं, और उसे हम थीटा से सूचित करते हैं। इसके बाद है बीटा से जो है ना कोण का नियतांक को सूचित किया जाता है। कोण के नियतांक को, जिसे हम कांस्टेंट कहते हैं, मतलब कोण के नियतांक को सूचित किया जाता है। यहाँ पर है अल्फा को कोण नियतांक, और बीटा को भी कोण नियतांक के द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ पर जो है इस प्रकार से अगर जो रहेगा आपके बीच में, तो आप समझ जाइएगा कि ये जो है साई है, इसे हम साई कह सकते हैं। ठीक, और
इसे हम साई कह सकते हैं, और साई को जो है उसे हम तरंगदैर्घ्य को साई से सूचित करते हैं। तरंगदैर्घ्य को साई से सूचित करते हैं, सॉरी तरंगदैर्घ्य को नहीं, तरंग फलन को हम साई से सूचित करते हैं। तरंग फलन को हम साई से सूचित करते हैं। और यहाँ पर जो है इस प्रकार से अगर आपका सिंबल रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि ये जो लैम्डा का चिन्ह है, और लैम्डा को मतलब तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से सूचित किया जाता है, तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से सूचित किया जाता है। अगर जो इस प्रकार से रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि ये गामा के चिन्ह है, और गामा को जो है ना कोण गामा किरण को गामा से सूचित किया जाता है। और यहाँ पर जो है इस प्रकार से अगर जो आप किसी भी अंक जैसे कि मतलब कुछ जैसे कि डी ई एफ है, और इससे पहले अगर जो इस प्रकार से चिन्ह लगा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि इसे हमें परिवर्तन करने के लिए कहा जाता है। और परिवर्तन का चिन्ह जो है इस प्रकार से होता है, त्रिभुज के तरह होता है। तो आप समझ जाइएगा कि ये परिवर्तन का चिन्ह है। तो ठीक है दोस्तों, तो ये क्लास जो है आज समाप्त हो गया सिंबल का। कल से जो है हम रूटीन के हिसाब से अपना पढ़ाई शुरू करेंगे। आप सब जो है जुड़ जाइएगा। हमारे जो चैनल है इस सब पे हम एक एक करके वीडियो भेज देते हैं। आप जो है यहाँ पर देखकर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और डेली आप बने रहिएगा। मैं डेली सभी सब्जेक्ट का रूटीन बाय रूटीन जो पढ़ाऊंगा इस सभी का आप सभी के बीच में जो है शेयर करता रहूँगा। तो आप सब निश्चिंत रहिए और अच्छा से पढ़िए, और कोई भी दिक्कत हो आपको तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा।